नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज के महत्वपूर्ण सेशन में। इस सेशन में हम बिहार चुनाव के बारे में बात करेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल की है। उन्होंने 202 सीटों पर जीत दर्ज की है और वहीं अगर हम बात करें महागठबंधन की तो वह महज 34 सीटों पर ही सिमट गई। इस चुनाव में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनडीए की प्रचंड जीत का क्या कारण है और विपक्ष के हारने के क्या कारण हैं, और साथ ही साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या कहा है और वहीं पर विपक्ष के लोगों ने क्या आरोप लगाए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यह सेशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अंत तक बने रहिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि बिहार में एनडीए के प्रचंड जीत का क्या कारण है और वहीं पर विपक्ष ने क्या आरोप लगाए हैं। और साथ ही साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी ने इंडिविजुअली कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा है और उसने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए ने हासिल किया प्रचंड बहुमत। बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है, मतलब इस विधानसभा चुनाव 2025 में जो बीजेपी है वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 2010 के बाद से बीजेपी की बिहार में यह बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इससे पहले 2010 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें जेडीयू ने सबसे ज़्यादा 115 सीट हासिल की थी और उसके बाद से बीजेपी ने सीटें हासिल की थी। लेकिन 2025 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसके बाद से जेडीयू 85 सीटों पर जीत हासिल की है। तो इससे यह पता चल रहा है कि जनता ने बीजेपी पर बहुत भरोसा जताया है, जिसके चलते बीजेपी ने 89 सीट और वहीं पर जेडीयू ने 85 सीटों पर जीत हासिल की है। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एनडीए ने 202 पर सीट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनडीए ने 202 पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एनडीए ने 202 सीटों पर चुनाव जीता है। और वहीं पर अगर हम बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन 34 सीटों पर ही सिमट गया है। ठीक है, और वहीं पर हम बात करें जो नवनिर्मित पार्टी थी अभी इस वक्त जो काफ़ी चर्चा में रही, जन स्वराज पार्टी, उसने 0 ही सीटें निकाल पाई, मतलब उसको एक भी सीट नहीं मिली है। और वहीं अगर हम बात करें अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां थी उन्होंने 60 सीटें इसमें जीती हैं। ठीक है, अगर हम इस चुनाव के बारे में ओवरऑल देखें तो एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। लेकिन अभी तक सीएम पद का जो चेहरा है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जब बीजेपी जिस राज्य में बहुमत हासिल करती है वह कोशिश करती है कि उसका ही सीएम बने। ठीक है, तो देखना यह है कि बिहार में सीएम कौन होंगे। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर आगे अगर हम देखें कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं इंडिविजुअली और उन्होंने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा है। अगर हम ये बात करें उस दौरान का था कि जब एनडीए पूरी तरीके से सीट 20 निकाल चुकी थी और लीड कर रही थी 183 पर। ठीक है, ये एनडीए का था और टोटल बहुमत उसको दिखाया जा रहा था कि वो 203 सीटों जीतने वाली है ओवरऑल। और वहीं पर महागठबंधन की बात करें तो 3 जीत चुकी थी, 30 आगे चल रही थी और टोटल 33। ठीक है, जबकि वह बहुत ही कम सीटें जीत पाई है। वहीं अगर हम बात करें जन स्वराज पार्टी के तो 0 लीड, 0 विन और 0 टोटल। ठीक है, और अदर्स की बात करें तो 1 विन हुई थी और 6 पर लीड चली, तो टोटल 7 यहाँ ये क्लियर हुआ था। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट की तो कुल जो सीट थी वो 243 थी और घोषित भी हो गई हैं 243। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें तो बीजेपी 89 सीटों पर जीत हासिल करती है, जीत दर्ज करती है। और अगर हम बात करें जेडीयू की तो वो 85 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं। लोजपा वहीं पर 19 सीटों पर जीत दर्ज करती है। हम एस करके 5 सीटें ये जीतती है और आरएमएल 4 सीटों पर ये चुनाव जीतती है और टोटल एनडीए के खाते में 202 सीटें जाती हैं। ठीक है, और इसके साथ एनडीए प्रचंड बहुमत में आ जाती है। चूँकि सरकार बनाने के लिए महज 122 सीटों की ही ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बावजूद एनडीए के पास 202 सीटें हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ये जो महागठबंधन था उसके पास आरजेडी के पास 25 सीटें, कांग्रेस 6 सीटें जीती, भाकपा 2 सीटें और उसके बाद महागठबंधन के पास टोटल 34 सीटें आईं। एआईएमआईएम 5 सीटें जीती और बासपा 1 सीट, आईआईपी 1 सीटें जीती। इसमें मतलब यह छोटी छोटी पार्टी जो महागठबंधन के साथ थी उन्होंने एक एक सीटें 5-5 सीटें करके चुनाव जीता और महागठबंधन इस चुनाव में बहुत बुरी तरीके से परास्त हुई। जहां उम्मीद लगाया जाता था कि महागठबंधन इस बार बिहार में सरकार बनाएगी और बहुत बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि बिहार में जब किसी भी विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा के कंपैरिजन में 5% से अधिक वोटें हुई थी, वहाँ की सरकार यानी कि वर्तमान सरकार बदल जाती थी। लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही हो गया। जो सरकार वर्तमान में थी और वह सरकार भी आगे
5 वर्ष तक वहाँ बिहार में शासन करेगी। तो उसने जो है बड़ा उलटफेर किया है और उस गणित को भी उसने फेल कर दिया कि 5% अगर पिछले विधानसभा के कंपैरिजन में वोटिंग अधिक हुई तो वर्तमान की सरकार बदल जाती है। उस चीज़ को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि जो वर्तमान में सरकार है वह भी सरकार बना सकती है, बजाय इसके कि पिछले विधानसभा चुनाव के कंपैरिजन में इस विधानसभा चुनाव में 5% वोटिंग अधिक हुई है। ठीक है, फिर अगर हम वहीं बात करते इंडिविजुअल किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती और कितनी सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। बीजेपी जो है 89 सीटें जीती, उसने लड़ा था 110 पर। ठीक है, जेडीयू जो है 85 सीटें जीती हैं, उसने 115 पर चुनाव लड़ा था। हम इसकी बात करें तो इसने 5 सीटें जीती हैं और 7 पर चुनाव लड़ा था। आरजेडी की बात करें तो यह जो है 25 सीटें जीती थी, 144 पर इसने चुनाव लड़ा था। सीपीआई की अगर हम बात करें तो इसने 2 सीटें जीती थी और 19 पर चुनाव लड़ा था। सीपीआई की बात करें तो 0 सीटें और जो है 6 सीटों पर इसने चुनाव लड़ा था। महागठबंधन जो है बात करें तो 34 सीटें जो हैं और इसने टोटल लड़ा था 233 पर चुनाव। AIM की बात करें तो इसने 5 सीटें निकाली और 14 पर चुनाव लड़ा था। BSP की बात करें तो 1 सीट इसने निकाला, 27 पर चुनाव लड़ा। तो यह जो था इंडिविजुअल किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था। ठीक है, फिर एनडीए की बिहार में प्रचंड बहुमत, बीजेपी ने मारी बाजी, 89 सीटें जीता बिहार चुनाव में। ठीक है, अब यह 89 सीटों के साथ जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और इसके बाद से जो है जब एनडीए के साथ मिलकर बीजेपी ने कोई चुनाव लड़ा है और जीत दर्ज की है, अगर उसमें जो है वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो वह हमेशा जो है कोशिश यही करती है कि उसके पार्टी से कोई सीएम बने उस राज्य का। चूँकि इससे पहले आप जो है महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बीजेपी और सिंधिया ने मिलकर जो है महाराष्ट्र चुनाव लड़ा था, तो जब बीजेपी की पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती तो उसने जो है सीएम पद का जो है दावेदारी कर दी और फिर जो है सिंधिया को सीएम पद से जो है हाथ धोना पड़ा। तो क्या बिहार में भी ऐसा हो सकता है कि नीतीश को जो है सीएम पद से जो है हाथ धोना पड़ सकता है? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, तो संभावना है कि बिहार राजनीति में बदलाव हो जाए। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से इन्होंने किया था उस प्रकार ये बिहार में भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है इस विधानसभा चुनाव में। आप इसका जो है एग्जाम्पल महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं। अगर वहीं पर हम बात करें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 149 सीटों पर जो है चुनाव लड़ी थी और उसने जो 132 सीटों पर जीत दर्ज की है। अगर वहीं पर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की तो 110 सीटों पर इसने चुनाव लड़ा था और वहीं पर इसने जो है 89 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो मतलब ये जहाँ जहाँ चुनाव लड़ती है उसमें से अधिकतर सीटें बीजेपी जो है जीत लेती है। ठीक है, अब यह किस प्रकार होता है कि जनता का इतना भरोसा बीजेपी पर है या फिर जो कुछ और बात है, लेकिन जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं वहाँ पर जो है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती एनडीए गठबंधन में। ठीक है, और लोगों का जो है एनडीए पर भरोसा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, वो चाहे जिस प्रकार से भी हो। चलिए आगे बात करते हैं कि बिहार में जो है बीजेपी के यानी कि एनडीए के प्रचंड बहुमत का क्या कारण रहा। वह सबसे बड़ा कारण था एनडीए की रणनीति। महज चुनाव से 10 दिन पहले उन्होंने जो है बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया डलवा दिया। वह इसके नाम पर मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना 10,000 रुपये सीधे उनके खाते में गए, जिससे बिहार की जो है रूपरेखा ही बदल दी चुनाव की। और महिलाओं ने जो है पूरी तरीके से बीजेपी के खेमे और एनडीए के खेमे में वोट की, जिसके चलते वहाँ की अन्य जो पार्टियाँ थी वो बहुत बुरी तरीके से परास्त हो गई। अगर वहीं पर मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो महिला सशक्तिकरण का काम हुआ, जाहिर सी बात है कि महिलाओं के लिए जो काम करेगा वह पार्टी ज़्यादातर चुनाव जीतेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो न्यूज़ एजेंसी थी, न्यूज़ चैनल था, उसने महिलाओं का इंटरव्यू नहीं लिया, महिलाओं का व्यू नहीं जानने की कोशिश की। और उन्होंने जितने भी व्यू लिए उसमें सबसे ज़्यादा या तो पुरुष थे या फिर युवा थे। किसी भी पत्रकार ने या जो है न्यूज़ एजेंसी ने महिलाओं के जो है व्यू नहीं जानने की कोशिश की, जिसके चलते यह इतना बड़ा उलटफेर हुआ है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो लखपति दीदी योजना है, या इसने भी अपना जो है काफ़ी योगदान दिया है इस चुनाव में। और जो मैं बात कर रहा हूँ लास्ट में कि किसी भी पत्रकार ने महिलाओं का व्यू जानने की कोशिश नहीं किया, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश नहीं किया कि वह क्या चाहती हैं, वह किस तरफ जो है जाएंगे और किसको वोट करेंगी। किसी भी पत्रकार ने महिलाओं का ओपिनियन नहीं लिया चुनाव के लिए। ठीक है, कि उनका क्या ओपिनियन है इस चुनाव को लेकर, वह किसको वोट करना चाहती और वह क्या बिहार में बदलाव चाहती है और किस तरीके के वो बदलाव बिहार में देखना चाहती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद किसी भी न्यूज़ रिपोर्टर ने या न्यूज़ एजेंसी ने इनका व्यू नहीं जाना और महिलाओं ने जो है एक तरफा जाकर एनडीए को वोट किया, क्योंकि उनके खाते में सीधे 10-10 हज़ार रुपये आ गए थे। यह सबसे बड़ा कारण उनमें से एक है। आगे भी हम बात करेंगे कि सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या कहा इस चुनाव के बारे में, कि विपक्ष यह चुनाव क्यों हारा है और वहीं पर विपक्ष का क्या आरोप है।
10 दिन पहले 10,000 रुपये ने कर दिया बड़ा खेला विपक्ष का आरोप, ठीक है। चूंकि बिहार में आचार संहिता लागू था, लेकिन उसके बावजूद एनडीए सरकार और जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने जो है बिहार की महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपया मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत ट्रांसफर कर दिया, जिसने बिहार की राजनीति की काया पलट कर दिया, ठीक है। 10,000 ने ही कर दिया बड़ा खेला, ठीक है। मतलब जैसे ही 10,000 उनके खाते में गया तो महिलाओं ने ठान लिया कि अब जो है हम सिर्फ एनडीए की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट को वोट करेंगे। और यही हुआ, क्योंकि जितने भी आप ओपिनियन देखेंगे, जितने भी आप इंटरव्यूज देखेंगे, उसमें अधिकतर आपको युवा मिल जाएंगे या पुरुष मिल जाएंगे। किसी ने भी महिलाओं का जो है ओपिनियन लेने की कोशिश नहीं की, कुछ एक दो को छोड़कर, ठीक है। जिसके चलते जो कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन को बहुत भारी मत मिलेंगे इस चुनाव में और वह सरकार बनाएगी, लेकिन वह पूरी तरीके से परास्त हो गई। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा और साथ ही साथ मनोज तिवारी ने क्या कहा इस चुनाव को लेकर, जब आप उनको सुनेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। गिरिराज सिंह जो है एबीवीपी को अपन इंटरव्यू देते हुए यह कहते हैं कि लालू की सरकार में महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ, जंगलराज के चलते जो है लोगों का भरोसा लालू की पार्टी से उठ गया है और जिसके चलते वहाँ के लोग लालू की पार्टी यानी आरजेडी को जो है वोट नहीं किए हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण का काम क्यों नहीं लालू यादव के समय तो हुआ नहीं, तो महिलाओं में क्यों नहीं उत्साह होगा कि नीतीश और मोदी जी ने भारत से लगभग 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर ला दिया, गरीबी रेखा से निकाली। और वहीं पर अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर ही उन्होंने जो है 3 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, ठीक है। तो यह सब कारण उन्होंने बताया कि जिसके चलते बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में वोटिंग की और प्रचंड बहुमत दिलाई। मनोज तिवारी ने क्या कहा है विपक्ष की हार को लेकर, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने जैसे ही शहाबुद्दीन अमर रहे किनारे लगाए तो जनता ने सोच लिया कि अब हमें जो है आरजेडी की तरफ महागठबंधन को वोट नहीं देना है, हमें जो है एनडीए को वोट देना, और वहीं से जो है ये चुनाव हार जाते हैं। बिहार के करोड़ों लोगों ने जिस दिन सुना तेजस्वी यादव जी के मुंह से कि शहाबुद्दीन अमर रहे, उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया नो जंगल राज, नो मोर। क्योंकि 20 साल बाद भी अगर शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगाते हैं तेजस्वी यादव जी, तो फिर और किसी से किसी बहस की आवश्यकता नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था महागठबंधन के चुनाव हारने का, वह था तेज प्रताप का जो है आरजेडी की पार्टी से अलग पार्टी बनाने का है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो है 28 से 30 सीटों पर जो है पार्टी को नुकसान पहुंचाया और वहां से जो है पार्टी चुनाव हार जाती है। लालू यादव भी 30 कैंडिडेट गया था कि हाथ जोड़ा था कि जैसे भी करके तेज प्रताप को जो है ना मना लीजिए, नहीं तो 30 सीट हारने से कोई न रोके। 30 सीट खाली तेज प्रताप के कारण आप हारिएगा। 30 सीट तेज प्रताप के कारण? हाँ, 30 2025 विधानसभा चुनाव। हाँ, 2025 विधानसभा में 30 गो सीट जो है तेज प्रताप के कारण। लगभग जो उनके समर्थक थे तेजस्वी के पास गए और उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव जी को जो है मना लीजिए, नहीं तो पार्टी 30 सीटों पर चुनाव हार जाएगी। और हुआ वही पिछले विधानसभा चुनाव में जो है जहां आरजेडी इससे दुगनी सीटें जीतती है, वहीं पर जो है ये इस चुनाव में महज 25 सीटों पर ही सिमट जाती है, ठीक है। और यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था बिहार के महागठबंधन के हारने का और खासकर आरजेडी के हारने का, ठीक है, कि उसने जो है आधे से अधिक सीटें जो है गंवा दी है इस चुनाव। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।